नमस्कार, पार्षद न्यूज़ के पार्षद जी कहिए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हमारे कार्यक्रम पार्षद जी कहिए के जरिए हम आपको आपके क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां देते हैं, साथ ही आपके पार्षद से मिलकर कुछ खास बातचीत करते हुए उनकी दिनचर्या का ब्यौरा लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 39, जहाँ के पार्षद है अमर बंसल, जिनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अमर बंसल जी आपका। नमस्कार, स्वागत। आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए, आप कितनी बार के पार्षद रहे हैं? मेरा पहली बार का पार्षद हूँ। इससे पहले मैं 2016 से रायपुर महानगर का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में था। जी, तो आप हमें ये बताइए कि पार्षद के रूप में आप क्या कुछ कार्य करते हैं और वार्ड में पार्षद की क्या भूमिका होती है? देखिए, अभी तक हम बात करते हैं पार्षद लोकतंत्र का सबसे छोटी इकाई, जो स्वायत्त शासन के रूप में हम जानते हैं। एक शहरी शासन, शहरी सरकार, और अभी तक केवल पार्षद को सफाई करवाने वाला, लाइट जलवाने वाला या इतने ही बात को समझते हैं, लेकिन नहीं, यह पूरा वार्ड का प्रथम नागरिक के रूप में होता है और यहाँ का एक गार्जियन के रूप में होता है। और मैं जब पार्षद बना, मैं लोगों से यही कहता था कि पार्षद कैसा होना चाहिए और उसकी चिंता हमको करना चाहिए। केवल पार्षद बनना और पार्षद का 5 साल पूरा हो जाना और पार्षद के प्रति अविश्वास पैदा हो जाना, यह एक आज की परिस्थिति में ठीक नहीं है। आप हमें ये बताइए कि आप पहली बार के पार्षद थे, तो इससे पहले आप क्या कुछ कार्य करते थे? देखिए, मैं तो एक सामान्य जनजीवन, एक समाज का व्यक्ति रहा हूँ, और इतना कि भारत देश जो है संबंधित देश होने के नाते हम समाज सेवक के रूप में अपने आप को प्रेषित किया था। और जब भी रात और दिन समाज के लिए हम अपने आप को समर्पण के भाव से, सेवा के भाव से काम करने की कोशिश की। और मैं मेरा स्कूली जीवन से लेकर के मैं हरदम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मैं हरदम एक आइकॉन मानता था, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी ये एक ठो बहुत बड़ा अपील और आह्वान के रूप में और एक नारा था, जो आज सार्थक दिखते जा रहा है। तो आपने समाज सेवक के रूप में कार्य किया, उसके बाद पार्षद बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई? देखिए, मैं 2016 में, एक्चुअल में 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री का पद का शपथ लिए, और शपथ लेने के बाद लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता जैसी चीज़ को उन्होंने बहुत बड़ा रूप में अपने पूरे देश को समर्पित किया। स्वच्छ भारत अभियान एक प्रगतिशील देश के लिए मूल मंत्र के रूप में उन्होंने लोगों को बताया। और मैं तो सही पूछो तो मैं स्कूली जीवन में मैं स्वच्छता प्रेमी रहा हूँ। आपने पार्षद बनने के बाद कौन कौन से वार्ड में विकास कार्य करवाए? देखिए, लगभग बोलने से ये मेरा पॉश कॉलोनी है। सबसे पहली बात तो बहुत पॉश कॉलोनी है। यहाँ केवल जगह बिल्कुल भी नहीं है, और नाली और रोड का निर्माण अगर करें तो कम से कम मुझे लगता है कि 2 करोड़ से ऊपर का काम हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ नाली का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है आज 5 साल से। और नाला आप लोग कभी न कभी सुना होगा, बार बार सुना होगा कि मेरा समता कॉलोनी सबसे बड़ा डुबान एरिया में आता है, जिसके लिए मैं 2020 से अपने महापौर और ये अपने सामान्य सभा में बार बार इसका आवाज़ उठाता रहा। और आवाज़ उठाने के बाद भी 2020, 2021, 2022 में इसको यहाँ का निराकरण के लिए, जल भराव को निराकरण के लिए उन्होंने 149 लाख का एक टेंडर उन्होंने निविदा तैयार की। निविदा हुआ भी, लेकिन वो राजनीतिक भेंट चढ़ गई, उनको शायद करना ही नहीं था। उसी चक्कर में वो आज पूरी तरीके से वो निविदा का पैसा कहाँ गया, क्या हुआ उस निविदा के बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है। मैं तो बार बार मतलब हमारे महापौर को बोलता हूँ कि भाई नहीं, अब थोड़ा सा जनता के लिए करिए, राजनीति करते रहिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जनता के लिए काम करना हमारा ये नगर निगम के प्रति विश्वास शुरू होगा, क्योंकि नहीं तो नगर निगम अविश्वास का पात्र बन चुका है।
मतलब एक तरह से महापौर ने वार्डों के लिए कुछ कार्य नहीं किए, खास करके आपके वार्ड में कोई कार्य नहीं किया। हाँ बताए ना, मेरे वार्ड में देखिए, मेरे वार्ड पॉश इलाका है। सवेरे जो है ना बड़े बड़े लोग यहाँ पे फैक्ट्री वाले हैं, जो यहाँ से सवेरे 9:30-10 बजे यहाँ के लोग पूरी तरीके से अपने अपने काम से चल देते हैं, क्योंकि कॉलोनी एरिया होने के नाते यहाँ कोई दुकान नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन इतना साफ और स्वच्छ मैंने उस समय से जब शुरू किया, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, ये क्षेत्र स्वच्छता के प्रति जाना जाता है। इसका खाली केवल मैं नहीं कि यहाँ के लोगों का एक सोच डेवलप हुआ है कि हम गंदगी नहीं करेंगे, तो हमारा यहाँ स्वच्छता की कोई ज़रूरत नहीं। तो स्वच्छता के बारे में यहाँ पे जो है ना लोगों का विश्वास बढ़ा है। अच्छा, हमें आप ये बताइए कि आप निर्दलीय पार्षद लड़े थे, उसके बाद आपने काफ़ी लेट संगठन ज्वाइन किया, जबकि बाकियों ने जल्दी ही संगठन ज्वाइन कर लिया था, तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, संगठन का ज्वाइन करने वाली बात तो आपको जानकारी बता दूं, मैं एक स्वयंसेवक हूं, और स्वयंसेवक जो होता है यह समाज के लिए होता है। संगठन में ज्वाइन करना नहीं करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था, क्योंकि मैं उसी विचारधारा से आता हूं। संगठन का कभी भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि विचारधारा तो वही है, कोई नया मामला नहीं है। सत्ता और विपक्ष, पक्ष विपक्ष की जहाँ बात होती है, तो विपक्ष जो है ना यहाँ का आईना होता है, और हमारा काम है केवल आईना दिखाना, करना उन्हीं को है। देखो, हर गलत और सही को संख्या बल पर वो हर चीज़ को करा लिए जाते थे। और ये एक तो भी विडम्बना रही है कि 15 साल के बाद उनकी सरकार आई, तो मुझे लगता है कि कहीं भी कुछ भी मिल जाए जेब में भर लो, यही भर रहा है उनका। तो हमारी तो एकदम सीधा बात, जनता को जनता की आवाज़ बन करके हम उनके सामने आवाज़ को कान में हमने उनका बिल्कुल आवाज़ इतनी मोटी उनके दिमाग में ला दिया कि हम ये जो जनता है सब जानती है, आप कुछ भी करिए, संख्या बल पर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो समझ लो हमने बार बार कहा था। लेकिन आप देख लो कि ये जो विधानसभा गया, इसमें रायपुर के आसपास के भी पूरा क्लीन स्वीप हो गया। ये अपने आप को जितना भी बोल दें, कुछ भी काम, अभी एक भी ईंट कहीं रखें तो वो बताते हमको, केवल जिसको देखो वो बूढ़ा तालाब ले जाते थे। हमने लाइट लगाया, आप रात को चले जाइएगा, खुद ही देख लीजिएगा वहाँ लाइट कितना जल रहा है। देखिए, हर चीज़ जो है ना भ्रष्टाचार में चढ़ गया। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक विचारधारा से हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक हूँ। लेकिन पार्टी अब विचारधारा के अंतर्गत है। पार्टी का एक सिपाही हूँ, जब टिकट देगी उस दिन से शुरू हो जाऊँगा, नहीं तो जिसके साथ हूँ उसी के साथ रहूँगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं। अभी परिसीमन होने वाले, क्या आपके वार्ड में इसका असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। मेरा वार्ड छोटा है, और हमारा जो एरिया है, ये जो स्वामी आत्मानंद वार्ड, वो कॉलोनी एरिया होने के नाते एक बड़े बड़े मकान में 4 आदमी 5 आदमी ही रहते हैं या 2 आदमी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत 100 150 50 फीट में का मकानों में 2 4 लोग रहते हैं। तो घनी बस्ती, यहाँ 16,000 मतदान है और हमारे यहाँ 8,400 मतदाता हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरा इसमें प्रभावित होगा, और कहीं कोई तकलीफ नहीं है। व्यवस्था है, ये तो एक गतिमान व्यवस्था है, हम इसके साथ होना चाहिए। और इस शहर को बसाने के लिए एक ये जो व्यवस्था के रूप में हम इसको लेते हैं, ये मेरा वोट तेरा वोट, उसका कट जाएगा उसका कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, और मुझे उसमें कोई चिंता भी नहीं रहेगी। धन्यवाद। तो ये थे पार्षद अमर बंसल, वार्ड क्रमांक 39 से। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे नए पार्षद के साथ, उनके वार्ड के बारे में चर्चा करते हुए। धन्यवाद।